लोग थे। बेचू में जो छात्रा के साथ रेप हुआ, छेड़खानी हुआ, चाहे बलात्कार हुआ, जो भी उसके साथ हुआ, हम लोग लड़ रहे थे ऐसा के लोग, उनको जेल में डाला गया, उनकी पिटाई हुई। और वो करने वाले कौन थे? तो भाजपा के IT सेल के नेता थे, जो मोदी जी के साथ भाइयों के जो लंपट है गुंडों से बेटी को बचा। कल भी हम लोग उतरे हुए थे सिवान में, क्योंकि आपको याद होगा निर्भया कांड, किस तरह से एक बच्ची के साथ, छात्रा मेडिकल थी, पैरामेडिकल के छात्रा थी, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया नंगा लाश में। आपको याद होगा बिल्किस बानो गुजरात की, जिसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, उनके परिवार का हत्या हुआ। ऐसे बलात्कारियों को ये लोग छोड़ते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनको फूल माला से स्वागत करते हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं महिलाएं बचेंगी? आपने देखा आशाराम, राम रहीम, हर बार पैरोल के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ये बलात्कारी है, ये हत्यारे। आने की हिम्मत नहीं हुई थी, पीछे से भाग गए थे। तो ये सब बाबा, ढाबा, आशाराम, राम रहीमी क्या है? ये धर्म के नाम पे महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक शोषण। इसलिए 3 से 9 जनवरी सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका थी, फातिमा शेख जो 9 तारीख का उनका जन्म दे, हम लोग बच्चियों में महिलाओं का 12 फरवरी का स्थापना दिवस है। हम तमाम पूरे देश में हम लोग मनाएंगे, और महिलाओं के और भी बहुत सारे जो एजेंडा है लेके हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे। अभी हमारे साथ सोहेला गुप्ता है, माले CPIML के नेत्री हैं और एपुआ के राज्य अध्यक्ष हैं। और पूरे सिवान में एक अलग पहचान है, ना कि बल्कि पूरे सिवान में, पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन मिसाल है। मैम स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है, प्रणाम है, नमस्कार है, लाल सलाम जी। पूरे बिहार की हम बात करेंगे। पूरे बिहार में अगर महिलाओं की जो हालात अभी अगर देखा जाए तो आप इसको किस तरीके से लेती हैं? अभी पूरे देश में और पूरे बिहार में महिलाओं की हालात बहुत दयनीय हैं। आप देख लीजिए, स्कीम वर्कर जो रोजगार के नाम पे आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, जीविका लाखों की तादाद में आज निकाल दी गई हैं घरों से, पर उनको उचित मजदूरी भी नहीं मिलती। अब आशा को देख लीजिए, 1,000 महीना मिलता है। मिड डे मील यानी कि जो रसोइयाँ हैं, खाना बनाती हैं, दोपहर का भोजन बनाती हैं, उनको 1650 मिलता है। जीविका को जो मिल रहा था 2000, 1800, अलग अलग काम के अलग अलग पैसा, वो भी बंद हो गया था 5-6 महीने का। हम लोग उसके लिए भी लड़े हैं, तो सुने कि लागू हो रहा है। पर जब समूह में महिलाएं हैं, समूह में जो महिलाएं हैं, कहा जाए उनकी संख्या 1,40,00,000 है। और वो 1,40,00,000 महिलाएं बहुत गरीब महिलाएं हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो कुछ लोन लेती हैं, जो 10 रुपये जमा करती है। अब कितनी विडंबना है कि हमारे ही 10 रुपये जमा करने पर हमको कुछ जो लोन मिलता है उस पर सरकार ब्याज लेती है, परंतु मेरा पैसा का ब्याज नहीं लेती है। उसका भी आंदोलन हम लोगों ने अभी पटना में किया था। जीविका का 26 को अलग से हुआ था, और जो समूह में महिलाएं हैं 28 को हम लोगों ने किया था। तो हम लोग को जो बिहार की अगर बात करिएगा कि गरीब महिलाएं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, वो मजबूर होके, बहुत कम लोन मिलता है सरकारी लोन, वो प्राइवेट बैंक से लोन लेती हैं। बंधन बैंक से जुड़ा हुआ बहुत सारी बैंकें, नॉन बैंकिंग हैं, और उन बैंकों पे वो बैंक पहले प्रेम से उनको फुसला कर लोन तो देता है, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता है। और वो लोन ना देने पर उनका गाय, भैंस, बर्तन खोल लिया जाता है, बर्तन उठा लिए जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे का भी उठा के 2 दिन 4 दिन बंद किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने अररिया में देखा कि एक महिला लोन चुकाने के लिए उसने अपने 1 साल के बच्चे को बेच दिया। हम लोगों ने बांका में देखा, बांका जिला में, कि एक महिला ने, पूरा परिवार ने लोन लिया था, चुका नहीं पा रहे थे, रोज़ रात में आके वो लोग गाली दे रहे थे, बैंक वाले लोग। उन लोगों ने, पूरे परिवार ने सल्फास की गोली खा ली है, जिसमें एक लड़का और लड़की आज भी मौत से जूझ रहा है। पति पत्नी और एक बेटा की मृत्यु हो चुकी है।
तो इस बिहार सरकार की जो महिला सशक्तिकरण की बड़े दावे करते हैं, उसका पोल खुल गया है समूह की महिलाओं से। हमारा ये मांग है कि महिलाएं सशक्त तब होंगी आर्थिक रूप से कि उनको रोजगार दीजिए, जिसकी जैसी क्वालिटी है वैसे रोजगार दीजिए, समूह में काम दीजिए, समूह में काम दीजिए और उनको जो काम से जो चीज़ें बने उसको बाजार दीजिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी यापन बढ़िया से कर सके। और नहीं तो आज आम महिलाएं कर्ज के बोझ से दबी जा रही हैं। हम देखें समूह में जो लोन लेती हैं साप्ताहिक, तनी देबू हो तनी आज 700 चुकावे के बाद, तनी देबू हो 1000 चुकावे के बाद 500, मतलब अपनी भाषा में बोलती हैं और वो पूरा परेशान रहती हैं। तो जो सरकार का योजना है समूह वाला, चलाया तो इन्होंने ठीक, मतलब समूह तो बनाया, पर समूह में जिस तरह से उनको मजबूत करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, उस दिशा में ले जाना चाहिए, नीतीश कुमार फेल है। तो महिलाओं को मजबूत करना है, बाल विवाह रोकना है और दहेज रोकना है, तो महिलाओं को ना मजबूत करना होगा। तो महिलाओं को ही कहीं से मजबूत नहीं कर रहे हैं और लगातार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, पागल महिला के साथ, कैंसर के मरीज के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार बेरुखी है, पूरा उसको छोड़ रही है, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। तो इसलिए आम महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनको कई तरह से जो झेलना पड़ रहा है समस्याएं, उसके लिए, और साथ ही साथ महिलाओं का मान सम्मान हक अधिकार के लिए अफवाह हमेशा लड़ती है रोड पे। कल भी हम लोग उतरे हुए थे सिवान में, क्योंकि आपको याद होगा निर्भया कांड, किस तरह से एक बच्ची के साथ, छात्रा मेडिकल थी, पैरामेडिकल के छात्रा थी, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, नंगा लाश फेंक दिया गया। तब आपको याद होगा उसमें एक निर्भया फंड बना था। उस निर्भया फंड का आज तक हम लोग को नहीं पता चला कि क्या हुआ। उसके बाद एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का एक फंड बना। सुने कि बिहार सरकार जो महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, 17 जिले से वो पैसा लौट गया। ना एमपी को मालूम है, ना एमएलए को मालूम है, ना महिला नेता को मालूम है। तो ये फंड बनते हैं, ये कहाँ खर्च होते हैं हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो सिर्फ ये झूठ बोलना, लफाजी करना, अब महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करना, ये सब नीतीश कुमार के राज में डबल इंजन के सरकार फेल है। स्कीम वर्कर की भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आम महिलाओं की भी लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हर वो आम महिला जो गरीब है उनको हर हाल में 3000 रुपये आप महीना दीजिए। अगर झारखंड सरकार दे सकती है 2500, तो आप 3000 क्यों नहीं दीजिएगा? ये अफवाह का मुद्दा है। अभी आपका जनवरी का महीना आएगा, 3 से 9 जनवरी। बहुत सारा तो योजना तो है ना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। कौन सा महिला, कौन सा योजना बताइए? अभी आपको महिलाओं के लिए था ये जो शादी के बाद 5000 रुपया जो मिलता था, कन्या ब्याह योजना ध्वस्त है। ये आपको कबीर अंत्येष्टि का 3000 रुपया वो ध्वस्त है। कौन सा योजना की बात कर रहे हैं? समूह इनका बनाया हुआ, समूह के लोग आज पूरा कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कितना मुखिया बन गई लोग। देखिए मुखिया बनना दूसरा चीज है, कितने जगह का रिजर्व उन्होंने किया, रिजर्व किया तो वो भी उन्होंने हवा में नहीं किया। हमने एपवा ने लगातार रोड पे लड़ा कि महिलाओं को आरक्षण चाहिए, तो लड़ाई के बदौलत नीतीश जी ने दिया। तो हम लोग को भीख में नहीं मिला है, लड़ने के बाद मिला है। और अगर महिला मुखिया हो गई हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं उनके पति नहीं चलाए, वो खुद चलाए, और उसके घर के पुरुष महिला को सशक्त करें, मजबूत करें, उनको समझाए और बाहर की दुनिया में ले जाए। ये हम हैं, जरूर महिलाएं बाहर आई हैं 50%, हमारा स्वागत है उनके लिए, परंतु आज भी महिलाओं का दशा और बहुत गड़बड़ है। इसलिए महिलाओं का दशा, स्थिति, महिलाओं का हक अधिकार की लड़ाई एकमात्र अफवाह लड़ती है। और इसलिए 3 से 9 जनवरी सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका थी, फातिमा शेख जो 9 तारीख का उनका जन्म हम लोग बच्चियों में, महिलाओं में उसका हम लोग जागरण करेंगे, बताएंगे कि शिक्षा महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है, कुंजी है। और उसकी सबसे बड़ी शुरुआत सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने किया, उसका हम लोग बनाएंगे। एपवा का 12 फरवरी का स्थापना दिवस है, हम तमाम पूरे देश में हम लोग मनाएंगे और महिलाओं के और भी बहुत सारे जो एजेंडा है लेके हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे।
एक और सवाल, हालांकि उस बीच में ही आपने जिक्र भी किया, वो थोड़ा बहुत आपने बात किया, बिहार में ख़ास करके अगर स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उस पर थोड़ा कम बात हुआ। हम और आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप फील्ड में रहती हैं, महिलाओं के बीच में रहती हैं। महिला कितना सुरक्षित है बिहार में? महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। हम लोग का कल एजेंडा था कि बच्चियों को पढ़ने के जगह से लेकर घरों में आज जहाँ महिलाएं काम करती है कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी करें नीतीश कुमार। कहीं सुरक्षित नहीं है। बेटी अगर मैट्रिक इंटर तक पढ़ ली, उसको दूर जाना है तो माँ बाप सोच रहे हैं कि हम पटना नहीं भेजेंगे, हम सीवान नहीं भेजेंगे, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा। हमको ऐसा समाज चाहिए कि 12 बजे रात में अगर लड़की को जाना हो तो हम जाएं बिना किसी भय और डर के। हम कैसा समाज चाहिए? अभी समाज नहीं मिला है। आज भी हम तो बेटियों को छोड़ दीजिए, हम महिलाओं को अगर रात में 10 बजे 11 बजे जाना होता है तो अकेले नहीं जाते हैं। कब कहाँ लंपट और अपराधी बलात्कारी बैठा है, क्योंकि बलात्कारियों अपराधियों का मन बढ़ाने वाला ये डबल इंजन की सरकार है। जब इसके सरकार में आपको याद होगा बिल्किस बानो गुजरात की, जिसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, उनके परिवार का हत्या हुआ, ऐसे बलात्कारियों को ये लोग छोड़ते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनको फूल माला से स्वागत करते हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं महिलाएं बचेंगी? आपने देखा आशाराम, राम रहीम हर बार पैरोल के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ये बलात्कारी है, ये हत्यारे हैं। बीएचयू में देख लीजिए, वो कौन लोग थे बीएचयू में जो छात्रा के साथ रेप हुआ, छेड़खानी हुआ, चाहे बलात्कार हुआ, जो भी उसके साथ हुआ, हम लोग लड़ रहे थे ऐसा के लोग, उनको जेल में डाला गया, उनकी पिटाई हुई। और वो करने वाले कौन थे? तो भाजपा के आईटी सेल के नेता थे, जो मोदी जी के साथ उनकी फोटो है। किससे हम उम्मीद करें? इसलिए भाजपा ने जो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा की भी तो सजा हुई ना निर्भया के। भाजपाइयों के जो लंपट है, गुंडों से बेटी को बचाना है। निर्भया कांड में इसी तरह उन्हीं के सरकार में ना निर्भया कांड कांग्रेस के सरकार में हुई थी। जब निर्भया के घटना कांड की नहीं हो, सजा हुआ तो हम लोग लड़ना पड़ा, बिना लड़े सजा नहीं हुआ। तमाम महिला संगठन, जितने भी महिला संगठन है देश में, हम लोग लगातार आंदोलन पर आए थे। उसी में आशाराम आए थे सिवान, आपको याद होगा। क्या कहे थे आशाराम? आशाराम ने कहा था, उनसे पूछा गया कि लड़की के साथ जो हुआ उसको किस रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा था कि लड़की भी दोषी है। लोगों ने पूछा कि लड़की कैसे दोषी है, तो उन्होंने कहा था कि वो भैया कही होती तो छोड़ देती। बलात्कारी को बलात्कार करना है तो भैया कहिए, बाप कहिए, वो छोड़ता ओड़ता नहीं है, जिस नज़रिए से वो देखता है। हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो कह रहे थे, जब पत्रकार ने पूछा तो कह रहे थे कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भोंकते रहते हैं। तो आए थे, हम लोगों ने बताया, अपोवा 500 महिलाओं को लेकर हम लोग उतरे थे इसी जेपी चौक पर। आने की हिम्मत नहीं हुई थी, पीछे से भाग गए थे। तो ये सब बाबा, ढाबा, आशाराम, राम रहीमी क्या है? ये धर्म के नाम पे महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। इससे भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि महिलाओं को इससे बचना चाहिए। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। एपोआ के राज्य अध्यक्ष साहेला गुप्ता जी अभी हमारे साथ थी। बिल्कुल महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है और हमेशा हम लोग देखते हैं रोड पे रहती हैं, लोगों के लिए लड़ती हैं, ख़ास करके महिलाओं की आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो चलिए आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।